गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 17 कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू क्रिएट स्कीमा फॉर नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट्स एरे रिस्पॉन्स। कि अगर हम स्कीमा वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और जो हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स है उसके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो दैट इज एन एरे ऑफ नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट्स, तो उस केस में हम एक्चुअल में अपना स्कीमा जो स्कीमा कैसे राइट करेंगे वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि अगर आप स्कीमा वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको अपने प्रोग्राम में अपना एक्सपेक्टेड स्कीमा राइट करना होता है। वही हम यहाँ पे इस वीडियो में ये लर्न करेंगे। वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा कि नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट्स एरे रिस्पॉन्स के लिए हम कैसे एक्सपेक्टेड अपना जेसन स्कीमा राइट करेंगे। क्योंकि अगर आपका स्कीमा करेक्ट होगा तभी हम एपीआई के रिस्पॉन्स को प्रॉपरली वैलिडेट कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे सैंपल जो रिस्पॉन्स है वो आपको शो करता हूँ, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि मैं इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं यहाँ पे क्यों कवर कर रहा हूँ। क्योंकि जो यहाँ पे एपीआई का रिस्पॉन्स है आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने जो सर्विस यूज की है दैट इज द जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी डॉट कॉम स्लैश यूजर्स। ये मैं यूआरएल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा। आप यहाँ देख रहे हैं जब मैंने ये यूआरएल ब्राउजर में हिट किया है तो हमें यहाँ पे ये रिस्पॉन्स मिला है सर्वर से, करेक्ट। और ये बेसिकली क्या, तो एरे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट है, स्केयर ब्रैकेट है यहाँ पे, और स्केयर ब्रैकेट एट द एंड, स्केयर ब्रैकेट एंड हो रही है लास्ट में। सो इट इज एन एरे। पहली चीज तो है कि जेसन एरे है ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस जेसन को चेक करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक रिकॉर्ड है, इस एरे का एक आइटम है। इसके अंदर आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे फील्ड्स हैं आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, और उसके बाद फील्ड कौन सी है, एड्रेस। और एड्रेस के अंदर अपने नेस्टेड फील्ड्स हैं। एड्रेस के अंदर कौन कौन से फील्ड हैं, स्ट्रीट, स्यूट, सिटी, जिप कोड और जियो लोकेशन। और फर्दर जो जियो लोकेशन है उस वो भी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसके अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जियो की, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये फिर से फोन जो है ये फर्स्ट लेवल की फील्ड है, वेबसाइट, कंपनी, और कंपनी जो फील्ड है, प्रॉपर्टी है, वो फर्दर नेस्टेड है। तो आप यहाँ पे अगर इसको अंडरस्टैंड करें, जो ये पूरा एक हमारा ऑब्जेक्ट है, वन आइटम है, उसके अंदर नेस्टिंग यहाँ पे दो लेवल पे नेस्टिंग परफॉर्म हो रखी है। ये बिल्कुल फर्स्ट लेवल की फील्ड्स हैं। अब एड्रेस के अंदर ये सेकंड लेवल की फील्ड्स हैं, और जियो जो है उसके अंदर जो फील्ड है वो थर्ड लेवल की नेस्टिंग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन लेवल पे नेस्टिंग परफॉर्म किए है। अगर हमें ऐसे किसी रिस्पॉन्स का हमें स्कीमा वैलिडेट करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। वही हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का जो कि नेस्टेड है उसका स्कीमा कैसे क्रिएट करेंगे, करेक्ट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्कीमा को राइट करना। तो इसके लिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ, और VS कोड में हम जो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है PW एपीआई टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मैंने एक स्कीमा फोल्डर ऐड किया है, क्रिएट किया है। और स्कीमा फोल्डर के अंदर हम एक जेसन फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेड स्कीमा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा, जेसन फाइल बनाऊंगा, जिसका नाम होगा नेस्टेड टेस्ट डॉट जेसन। तो यहाँ पे मैंने एक जेसन फाइल बनाई है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये जो स्कीमा इसको राइट करेंगे, क्योंकि स्कीमा ही हमें हेल्प करेगा फर्दर स्कीमा वैलिडेशन परफॉर्म करने में। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्कीमा क्रिएट करूंगा, मैं कोई यहाँ पे एक्चुअल में स्क्रिप्ट राइट नहीं करूंगा। बट ये ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप स्कीमा कैसे राइट करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है बेसिकली वो क्या है, वो एक एरे है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या फील्ड रखेंगे, दैट विल बी कि जो एरे, जो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स है उसकी टाइप क्या है, दैट इज एन अरे। सो दैट इज द फर्स्ट फील्ड जो हमने यहाँ पे राइट की है।
सेकंड, सेकंड के अंदर क्या है आपको ये बताना होगा। अरे है, तो अरे के अंदर क्या होंगी, आइटम्स होंगे, है ना। अरे के अंदर क्या है, आइटम्स है। अब आपको आइटम्स का टाइप बताना है, वो आइटम्स क्या है का टाइप क्या है बेसिकली। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। आइटम्स जो हैं वो क्या है बेसिकली, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। एरे के अंदर क्या है, डिफरेंट आइटम्स हैं, लेकिन वो आइटम किस टाइप की आइटम्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, ये आइटम्स, इसके अंदर हमें पहले फिर से क्या बताना पड़ेगा, इस आइटम्स की टाइप बतानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ से फिर से टाइप फील्ड रखनी होगी, टाइप, एंड देन टाइप क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी हमें। तो नेक्स्ट फील्ड क्या होगी हमारी, प्रॉपर्टीज। करेक्ट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज राइट करनी है आपको, जो है ये जो ब्रैकेट्स हैं उनको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे नेस्टिंग है। करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इस एरे के अंदर जो आइटम है उसकी जो फर्स्ट लेवल की फील्ड्स हैं वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली फील्ड कौन सी है, आईडी है, जो कि क्या है, जिसकी टाइप क्या है, नंबर है। तो हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी मेंशन कौन सी करेंगे, आईडी, एंड देन इसकी टाइप क्या है, टाइप, दैट इज व्हाट, नंबर। तो ये हमने पहली फील्ड का टाइप बताया है। करेक्ट। इन द सेम वे अब जो सेकंड फील्ड है वो क्या है, नेम। नेम क्या है हमारा, स्ट्रिंग। उसके बाद है यूजर नेम, यूजर नेम भी क्या है, स्ट्रिंग। उसके बाद है ईमेल, वो भी क्या है, स्ट्रिंग। तो नेम, यूजर नेम और ईमेल। तो फील्ड यहाँ पे कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम। और टाइप क्या है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, टाइप, दैट इज स्ट्रिंग। उसके बाद क्या है, नेम, यूजर नेम। आई थिंक यूजर नेम है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। यूजर नेम वो भी क्या है, जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं और उनकी टाइप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ईमेल। ईमेल है और उसकी टाइप क्या है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये फर्स्ट लेवल की फील्ड्स हैं। उसके बाद कौन सी फील्ड आएगी, एड्रेस। एड्रेस फील्ड आएगी, इसकी जो टाइप एक्चुअल में ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एड्रेस इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं एग्जेक्ट, एड्रेस की फर्दर क्या है अपनी नेस्टेड फील्ड्स हैं। तो आप यहाँ पे कैसे इसको स्कीमा कैसे क्रिएट करेंगे, अब आपने यहाँ पे फील्ड मेंशन करनी है, एड्रेस। एड्रेस के बाद आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। अब एड्रेस क्या है, एड्रेस एक, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हम अब ऑब्जेक्ट जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है उसकी यहाँ पे ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट की है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये हमारी आइटम है ना। और अब यहाँ पे हम एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब एड्रेस ऑब्जेक्ट की क्या है, हमें यहाँ पे फिर क्या बताना पड़ेगा, जैसे ये आइटम्स क्या थी, ये ऑब्जेक्ट थी। अब यहाँ पे एड्रेस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली फील्ड की आपको क्या बतानी पड़ेगी यहाँ पे, दैट इट विल बी टाइप। आपको टाइप बतानी पड़ेगी कि एड्रेस है क्या, एड्रेस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। तो प्रॉपर्टीज मेंशन करने के लिए आप यहाँ पे फिर से करली ब्रैकेट लगाएंगे। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एड्रेस में, वो हम यहाँ रिस्पॉन्स से चेक करेंगे। स्ट्रीट, स्यूट, सिटी, जिप कोड। स्ट्रीट, स्यूट, सिटी, जिप कोड। सो फर्स्ट फील्ड इज स्ट्रीट, और इसकी टाइप क्या है, टाइप, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रीट फील्ड हमने यहाँ पे बता दी है। उसके बाद कौन सी फील्ड है, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सिर्फ फील्ड का नेम चेंज करूंगा, स्ट्रीट। उसके बाद कौन सी फील्ड है,
स्यूट सिटी जिप कोड। तो मैं यहाँ पे फील्ड का नेम चेंज करूँ क्योंकि टाइप क्या है वो स्ट्रिंग ही है। स्यूट, उसके बाद है सिटी। ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज है? एड्रेस ऑब्जेक्ट की। और लास्ट में कौन सा है? दैट इज जिप कोड। और जिप कोड क्या है? यहाँ पे जिप कोड भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोटेशन के बीच में मेंशन किया होगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे जिप कोड। तो ये आपने लिखा। अब जो एड्रेस है, एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर कौन सी फील्ड है? जियो, जियो लोकेशन। तो यहाँ पे क्या है? अब हम यहाँ पे जियो मेंशन करेंगे, ऑब्वियस है। तो फील्ड का नेम मेंशन करेंगे। लेकिन फील्ड का जो टाइप है वो क्या है? अब वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहले इसका टाइप मेंशन करना पड़ेगा। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे इनिशिएट होगी। तो जियो फील्ड के लिए, तो दैट उसका टाइप क्या है? वो क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? उसकी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? दैट, लेट, एलएटी एंड लैंग। और ये दोनों वैल्यूज भी क्या है? यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी बताते हैं लेट, और यहाँ पे टाइप बताएंगे। टाइप क्या है? दैट इज स्ट्रिंग। इन द सेम वे कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। और सेकंड फील्ड कौन सी है जियो के अंडर? दैट इज लैंग, एल एन जी। और टाइप यहाँ पे क्या? स्ट्रिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कौन कौन सी फील्ड्स कवर कर ली हैं? आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, एड्रेस। एड्रेस क्या था? फर्दर एक ऑब्जेक्ट था, नेस्टेड था। तो आपने उसका पहले टाइप बताया, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टीज क्या है? वो हमने प्रॉपर्टीज बताई। और प्रॉपर्टीज के अंदर फिर स्ट्रीट, सूट, एड्रेस की कौन कौन सी फील्ड प्रॉपर्टीज है। और जियो जो है फिर फर्दर नेस्टेड है, वो किस टाइप का? वो भी किस टाइप का बनेगा? ऑब्जेक्ट टाइप का। उसकी प्रॉपर्टीज हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने एक लेवल पे कवर किया। अभी हम फिर से वापस जाते हैं। अगर आप देखें तो ये फर्स्ट लेवल की फील्ड है। उसके बाद जो फोन है, ये फिर से कौन सी फर्स्ट लेवल की फील्ड है? आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कौन कौन सी फील्ड है? आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, एड्रेस। और एड्रेस के बाद नेक्स्ट फील्ड कौन सी है? दैट इज फोन। आपको जो नेक्स्ट फील्ड फोन रखनी है, वो आपको उसका लेवल मेंटेन करना होगा। तो आपने यहाँ पे एड्रेस यहाँ से स्टार्ट है, और एड्रेस का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। एड्रेस के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे, जो क्या होगी? दैट इज फोन। और फोन जो है उसकी टाइप क्या है? अगेन दैट विल बी, वो भी क्या है? स्ट्रिंग ही है यहाँ पे। स्ट्रिंग। फोन भी क्या है? एक स्ट्रिंग है। उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट भी क्या? एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम क्विकली क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि टाइप स्ट्रिंग ही है, तो मैं यहाँ पे इतना कॉपी कर लेता हूँ। मैं फील्ड का नाम चेंज कर दूंगा, जो कि क्या है? वेबसाइट। तो ये एक और फील्ड हमने ऐड किया वैलिडेशन में, स्कीमा के अंदर। और फिर कौन सी है? कंपनी। लेकिन कंपनी फर्दर क्या आप देख रहे हैं? फर्दर नेस्टेड है, जिसके अंदर ये तीन फील्ड्स हैं, नेम, कैच फ्रेज एंड बीएस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फील्ड कौन सी ऐड करेंगे? कंपनी। लेकिन कंपनी फील्ड की डायरेक्ट टाइप क्या है? वो बेसिकली दैट इज एन ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे अब फर्दर यहाँ पे ब्रैकेट, अब कंपनी ऑब्जेक्ट के लिए तो पहले आपको उसकी टाइप बतानी पड़ेगी। टाइप विच इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको बतानी पड़ेंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? दैट इज नेम, कैच फ्रेज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? फील्ड मेंशन करते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? नेम। सो दैट इज नेम। और नेम के अंदर यहाँ पे क्या है? टाइप। टाइप क्या है? स्ट्रिंग।
दैट इज वन फील्ड। उसके बाद फील्ड कौन सी है? कैच फ्रेज। कैच फ्रेज फील्ड है। एंड देन अगेन टाइप क्या है? ये भी स्ट्रिंग है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। एंड देन लास्ट फील्ड कौन सी है? दैट इज बी एस। और ये भी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा एक बार एक कॉपी कर लेते हैं, इस फील्ड का नाम चेंज कर देंगे, प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर देंगे, दैट इज बी एस, क्योंकि टाइप हमारी यहाँ पे भी क्या है? स्ट्रिंग है। लास्ट में से कॉमा हटा दें। अब आप देख रहे हैं ये जो कंप्लीट यहाँ पे मैंने जो सिंटेक्स, ये एक्सपेक्टेड जेसन जो है वो हमने यहाँ पे उसका स्कीमा यहाँ पे क्रिएट किया। और ये जो स्कीमा क्रिएट किया है हमने, अब देख रहे हैं ये कैसे, ये नेस्टेड है यहाँ सारा, है ना? इसके अंदर ये ओवरऑल जो है हमारा जो रिस्पॉन्स है उसकी टाइप क्या है? एरे है। उस एरे के अंदर कुछ जो आइटम्स हैं, उन आइटम्स की टाइप क्या है? वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है। उन ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो हमने बताई है, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल। और हर एक फील्ड की अपनी एक्सपेक्टेड हमने टाइप बताई है कि क्या टाइप होनी चाहिए। यही स्कीमा वैलिडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस फील्ड जब आई, तो एड्रेस फील्ड क्या, वो फर्दर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या बताना होगा? एड्रेस फील्ड जहाँ पे आई है उसको फर्दर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टाइप बतानी होगी, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, और फिर उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज हमने बताई स्ट्रीट, स्यूट, सिटी, जिप कोड एंड जियो। अब जियो जो है फिर से नेस्टेड है, तो आपने यहाँ पे फिर से नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे जियो फील्ड जो है उसको यहाँ पे डिफाइन किया। और उसके बाद फिर से जब ये सारी की चीजें नेस्टिंग नेस्टिंग हमने हैंडल की, फिर से यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द फील्ड्स हैं, फोन, वेबसाइट, कंपनी, जो कि फर्स्ट लेवल की हमारी फील्ड है इस रिस्पॉन्स के अंदर, वो हमने यहाँ पे डिफाइन की। कंपनी फिर से नेस्टेड है, तो हमने यहाँ पे फिर से नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पहले टाइप बताइए, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, और फिर प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, दैट इज नेम, कैच फ्रेज एंड एलियास। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे हमने स्कीमा क्रिएट किया है, दैट इज वो अब यूज होगा हमारे इस एपीआई के रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए, एपीआई रिस्पॉन्स की स्कीमा को वैलिडेट करने के लिए। ये जो हमने जेसन फाइल बनाई है वो हमारा यूज होगा। स्कीमा वैलिडेशन कैसे करते हैं, उसका क्या कोड है, वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है। यहाँ पे जो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो एजेंडा था, वो ये था कि आप एक नेस्टेड जेसन, अगर आपका रिस्पॉन्स के अंदर नेस्टेड एरे जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसका स्कीमा कैसे क्रिएट करेंगे, वो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है। अगर आपका जो अब एपीआई रिस्पॉन्स किसी भी लेवल पे नेस्टेड होगा, आई होप आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि सेम जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर जितने लेवल की आपकी नेस्टिंग आएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फर्दर नेस्टिंग यहाँ पे क्रिएट करते जाना है। सो आई होप पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप रियल टाइम एपीआईज पे काम करते हैं, तो रियल टाइम एपीआईज की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ऐसे ही नेस्टेड फॉर्मेट में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और वहां पे स्कीमा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्कीमा वैलिडेशन इंश्योर करता है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। दैट इज ठीक है ना? तो यहीं पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर राइट करें, मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगा और उनको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।